हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल साइंस बिहार बोर्ड और सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का यह होगा चौथा वीडियो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है और इस साल भी आने की बहुत संभावना है। इस वीडियो में जितना प्रश्न बताया जाएगा परीक्षा में डायरेक्ट पूछने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। कुछ तो सुनने से याद होता है और बहुत सारे प्रश्न को आप नोट्स बना सकते हैं। अपने फेयर में नोट्स बनाकर उसको तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। प्रश्न दिख रहा है ना, एक बार फिर सुनिए। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। मात्र दो को कारण बताना है, दो को क्या बताना है, प्रावधान बताना है, जिसके चलते हम साबित करें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे। आंसर में लिखेंगे किन्हीं दो, तो आंसर में लिखेंगे वे दो प्रावधान निम्नलिखित है जिससे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। वे दो प्रावधान क्या है, निम्नलिखित है। लिखेंगे फेयर में, वे दो प्रावधान निम्नलिखित है जिससे भारत एक धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। हो गया। एक नंबर में लिखेंगे भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं और किसी भी राज्य को किसी एक जाति का सपोर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। बस यही बात कहना है मुझे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखेंगे। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। हो गया, पॉइंट खत्म। इसको एक्सप्लेन करना होगा तो बाद में। एक लाइन फुल स्टॉप खत्म, कहानी खत्म। एक में क्या लिखोगे, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, धर्म के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता। मैंने इस देश में क्या है, कहीं भी किसी भी समुदाय के लोग किसी भी शिक्षण संस्था में जाते हैं तो उनसे जाति धर्म नहीं पूछा जाता है, उनकी एंट्री है। ठीक है, दो प्रावधान, यही दो प्रावधान है जिसके चलते भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का सर्वोपरि कारक क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का सर्वोपरि कारक क्या है? जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा प्रश्न है। आंसर लिखेंगे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का सर्वोपरि कारक सामाजिक विभाजन है। एक लाइन में, सामाजिक विभाजन है। हो गया, आंसर इसका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है किन आधारों पर सामाजिक बंटवारा होता है? किन आधारों पर सामाजिक बंटवारा होता है? आखिर वह कौन सा कारक है जिसके चलते सामाजिक बंटवारा होता है? तो आंसर लिखेंगे, स्टार्ट दिस आंसर। आंसर में लिखेंगे निम्नलिखित आधार पर। किन आधार पर होता है? क्वेश्चन क्या कहता है, किन आधारों पर सामाजिक बंटवारा होता है? तो आंसर लिखेंगे निम्नलिखित आधारों पर समाज का बंटवारा होता है। निम्नलिखित आधारों पर समाज का बंटवारा होता है। डैश देंगे, नीचे लिखेंगे एक नंबर में लिखेंगे क्षत्रिय भावना। 2 में लिखेंगे धर्म, 3 में लिखेंगे जाति, 4 में लिखेंगे
माने ऊंच नीच की भावना। हो गया, बहुत कारण है। अगला प्रश्न, अब इसी से प्रश्न बनता है, इसी पॉइंट से। प्रश्न संख्या आपका होगा चौथा, ऊंच नीच की भावना का मूल कारक क्या है? ऊंच नीच की भावना का मूल कारक क्या है? ठीक है, आंसर लिखेंगे। ऊंच नीच की भावना का मूल कारक जाति है। ऊंच नीच की भावना का मूल कारक जाति है। हो गया। परंतु आर्थिक समानता और विभिन्नता भी, माने आर्थिक रुपया पैसा, धनी अमीर, ये भी एक कारण है। ऊंच नीच का कारण ये भी है। तो उसी को फिर शुरू से लिखेंगे, मिला लीजिए एक बार। ऊंच नीच की भावना का मूल कारक क्या है? तो आंसर लिखेंगे, ऊंच नीच की भावना का मूल कारक जाति है। परंतु आर्थिक समानता भी ऊंच नीच की भावना को बदल देती है। जैसे एक धनिक आदमी, जैसे आप लोग नहीं लिखेंगे, बस मैं बोल देता हूँ, आपको इतना ही लिखना है। सुन लीजिए कितना लिखना है। ऊंच नीच की भावना का मूल कारक जाति है, परंतु आर्थिक समानता तथा विभिन्नता भी ऊंच नीच की भावना पैदा करती है। हो गया। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एक ही जाति के धनी और गरीब की रहन सहन में काफी अंतर देखा जाता है। यानी एक धनिक आदमी गरीब के यहाँ जाता है तो भोजन नहीं करता है। गरीब का भोजन थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, हाँ, धनिक का भोजन थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है। यही कारण हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस टाइप का यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर निश्चित बताएं। धन्यवाद।